दोस्तों, वक्त के साथ कुछ ऐसे लोगों के भी नकाब उतर रहे हैं जिन्हें निष्पक्ष आवाज माना गया था, एक सुलझे हुए दिमाग का व्यक्ति माना गया था। कुमार विश्वास भी ऐसे ही चेहरों में से एक हैं। लंबे समय तक चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, कुमार विश्वास ने देश के मुद्दों को उठाया, युवाओं की आवाज को उठाया और आज कुमार विश्वास देश के युवाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। कोकरोच जनता पार्टी को लेकर कुमार विश्वास का जो बयान आया है वो हम जैसे कुमार विश्वास के पुराने फैन के दिल पर चोट करने वाला है। कुमार विश्वास के चाहे गीत हों चाहे उनके भाषण हो, लंबे समय तक दिल को झकझोर देने वाला काम किया है कुमार विश्वास ने। देश के युवाओं को जागृत करने का काम किया है कुमार विश्वास ने। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के खिलाफ लोगों का ज्ञान वर्धन किया है कुमार विश्वास ने। लेकिन लगता है कि वो कुमार विश्वास कहीं पीछे रह गए हैं। अब कुमार विश्वास 2.0 जिस तरह की बयान दे रहे हैं वो जनता को चोट पहुंचाने वाले हैं। इसीलिए जो कभी कुमार विश्वास के फैन थे आज कुमार विश्वास को खरी खरी सुना रहे हैं। जब मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कोकरोच जनता पार्टी को लेकर कुमार विश्वास से सवाल पूछा गया तो अहंकार से भरा हुआ क्या बयान दिया है कुमार विश्वास ने। यह नहीं सोचा कि आप कोकरोच कहकर जिन युवाओं की बात कर रहे हैं उन युवाओं के दिल पर क्या बीतेगी आपके ऐसे विचार सुनकर। क्या कहा कुमार विश्वास ने कोकरोच जनता पार्टी को लेकर। उन्होंने कहा कि मुझे जो पहली बार कोकरोच पता चला था, मैं जब बड़ा हुआ था तो मेरी मां ने बताया था कि कोकरोच जो है वो अंधेरे में रहता है, कोकरोच इकट्ठा होकर रहता है, कोकरोच हर शोभन यानी अच्छी सुंदर वस्तु पर आक्रमण करता है, कोकरोच बनी बनाई व्यवस्थाओं को नष्ट करता है, कोकरोच सड़न में पैदा होता है और कोकरोच जो है वो बहुत ही त्याज्य जीव है। त्याज्य यानी त्यागने वाला जीव है। आगे कुमार विश्वास कहते हैं तो अगर कोकरोच का निर्माण हुआ है तो इस देश में हिट भी बने हैं और बहुत सारे हिट इस समय जागृत हैं और हिट लगातार कार्यक्रम में है। चाहे बंगाल में हो चाहे पंजाब की तरफ हो, कोकरोचों का इलाज हो जाएगा। तो यहां पर एक तरह से बीजेपी का समर्थन करते दिखाई दिए हैं कुमार विश्वास, क्योंकि इन्होंने बंगाल की बात की कि हिट ने बंगाल में भी काम किया और अब पंजाब में भी करेगा, कोकरोचों का इलाज हो जाएगा। तो इस तरह का बयान कुमार विश्वास का आया है। लेकिन क्या देश के जो युवा हैं जो मान लीजिए सिस्टम से नाराज है, कुमार विश्वास क्या कहना चाहते हैं? क्या हमारे देश का सिस्टम सुंदर है? कितना सुंदर है हमारे देश का सिस्टम? देश के कौन से हिस्से में कुमार विश्वास को हमारा सिस्टम सुंदर दिखाई देता है जिसको कोकरोच सड़ाने का काम कर रहे हैं? कुमार विश्वास का यह बयान अहंकार से भरा नजर आता है, बीजेपी की तरफ झुकाव वाला नजर आता है और युवाओं के दर्द की अनदेखी करता नजर आता है। क्या कुमार विश्वास इतिहास को भूल गए? जब सिस्टम के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, अन्ना आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान में, किस तरह देश ने साथ दिया था अन्ना आंदोलन का, कुमार विश्वास का, अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल ने आपके साथ क्या किया वो निजी मामला है, लेकिन मूल विचार है सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने का, मूल विचार है सिस्टम सुधारने के लिए आवाज उठाने का। इसीलिए कोकरोच जनता पार्टी को देश के युवाओं ने समर्थन दिया है। बात किसी एक बंदे की नहीं है, बात विचारधारा की है। अगर आज के दौर में कुमार विश्वास को लगता है कि कोकरोचों को काला हिट का इस्तेमाल करके खत्म किया जा सकता है, अगर उस वक्त सवाल उठाने वाली आवाजों को कांग्रेस सरकार ने भी कोकरोच समझ लिया होता और काले हिट का इस्तेमाल किया होता तो अन्ना आंदोलन के बहुत सारे चेहरे जेल में होते। तो क्या इतिहास को भूल गए कुमार विश्वास? अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं बनी, चलो पार्टी उन्होंने छोड़ दी, अलग रास्ता अपना लिया, ये उनका निजी मामला है। आम आदमी पार्टी से रास्ते अलग करने के बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस बात को मानते थे कि अरविंद केजरीवाल ने हो सकता है कुमार विश्वास के साथ गलत किया हो। अगर कुमार विश्वास राज्यसभा चाहते थे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं उनकी बजाय कुमार विश्वास का राज्यसभा जाना बनता था। कई लोग कहते कि भैया कुमार विश्वास ने लालच किया राज्यसभा का, तो कोई संत बनने के लिए राजनीति में नहीं आता, कोई अच्छा वक्ता है, पार्टी के लिए योगदान दिया है तो वो डिजर्व करता है राज्यसभा जाना, मंत्री बनना, ताकि जनता की सेवा कर सके, ताकि आवाज उठा सके। ऐसी महत्वाकांक्षा में कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे लोग राज्यसभा गए, उनकी जगह कुमार विश्वास की जगह बनती थी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब कुमार विश्वास इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो अपनी फैन फॉलोइंग कम करना है। इसी वजह से जो कुमार विश्वास के पुराने फैन थे वो भी इस बात को लेकर कुमार विश्वास को सुना रहे हैं और क्या कहते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन था, जब से आप बीजेपी की मलाई खाने लगे तब से कम हो गया था। ये आपकी प्रतिक्रिया सुनकर तो एकदम खत्म हो गया। सोचिए, आपको सुनने के लिए जो युवा लाइन में खड़े होकर आपका इंतजार करता है, उसके गुस्से को समझने की बजाय एकदम नीच प्रतिक्रिया। तो कुमार विश्वास के पुराने फैन नाराज हैं उनके इस बयान से। आगे पब्लिक कहती है हिट मनुष्य ने बनाया है जबकि कोकरोच भगवान ने। भगवान की बनाई चीज को मनुष्य मार सकता है पर समाप्त नहीं कर सकता। मां ने यह नहीं बताया कि पृथ्वी पर सिर्फ इंसानों का नहीं, जो भगवान ने बनाए सबका हक है। दूसरे का हक छीनकर ज्यादा दिन नहीं रह सकता इंसान।
आगे पब्लिक कहती है, ये महाशय तो सूर्यकांत से भी आगे निकल गए, शायद भूल गए कि कभी सत्ता के विरोध ये मुखर थे, लेकिन तब इन्हें कॉकरोच नहीं बोला गया, इसलिए हिट का प्रयोग तत्कालीन सत्ता ने नहीं किया, इन्हें आंदोलनकारी समझा गया। क्या आज का कॉकरोच इनके विरोध कार्यक्रमों का बहिष्कार करके हिट का प्रयोग करेगा? आगे पब्लिक कहती है, बहुत ही असंवेदनशील, असंवैधानिक और अहंकारी प्रतिक्रिया है देश के युवाओं के प्रति और देश के प्रति। देश के भ्रष्ट सिस्टम और नकारा भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का हक एक लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक को है, चाहे सड़कों पर हो या फिर सोशल मीडिया नेटवर्क पर। आगे कुमार विश्वास पर कटाक्ष करते हुए कहा जाता है, इनकी बातों से पता पड़ता है कि मन में लड्डू फूट रहा है, बीजेपी में जाने का पूरा इरादा है, इसलिए कॉकरोच की बुराई कर रहे हैं ताकि भाजपा वाले हम पर नजर डालें। चिंता मत कर बेटा, तू जल्दी ही नजरों में आएगा बीजेपी वालों के, जल्द ही तेरी बीजेपी में ज्वाइनिंग होने वाली है। आगे पब्लिक कुमार विश्वास को इतिहास याद दिलाती है और कहती है, 2012 में रामलीला मैदान पर कांग्रेस को सवाल पूछने वाले जो कॉकरोच पैदा हुए, उसी में से एक कॉकरोच था कुमार विश्वास। आज के कॉकरोच में भी कोई ना कोई कुमार विश्वास जरूर होगा। कांग्रेस से सवाल कर सकते हो मगर भाजपा से नहीं। डॉक्टर साहब, डर है या लालच? ये व्यक्ति राज्यसभा के लिए लात टपकाता घूम रहा है, लेकिन कोई इसे पूछ तक नहीं रहा है। आगे पब्लिक कहती है, देश के भ्रष्ट सिस्टम और नकारा सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का हक एक लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक को है। और कौन सा कॉकरोच जनता पार्टी सड़कों पर चक्काजाम या तोड़फोड़ कर रही है, सोशल मीडिया नेटवर्क पर ही तो अपनी पार्टी बनाकर अपना हक मांग रहे हैं। आगे पब्लिक कुमार विश्वास के बयान पर सवाल उठाती है, धमकी किस बात की? किया क्या है बच्चों ने? ना कोई राजनीतिक बयान, ना कोई इलेक्शन लड़ रहे, फिर भी इतना डर। कॉकरोच को मारने के लिए हिट बना है। कॉकरोच गंदगी में पैदा होता है, सिस्टम में गंदगी है तभी कॉकरोच पैदा हुए हैं। घटिया और गंदा सिस्टम किसकी देन है? सिस्टम जिस दिन अच्छा हो जाएगा उस दिन कॉकरोच पैदा होना बंद हो जाएंगे। गंदे सिस्टम का हिस्सा ये भी रह चुके हैं। तो आम पब्लिक कुमार विश्वास को सुना रही है कि सिस्टम में गंदगी है तभी कॉकरोच पैदा हुए हैं, तभी कॉकरोच जनता पार्टी पर युवाओं ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जताया है। कुमार विश्वास जैसे लोगों को सोनम वांगचुक को सुनना चाहिए, जो कहते कि सरकार को युवाओं के प्रति उदार हृदय दिखाना चाहिए और युवाओं के दर्द को समझना चाहिए। सोनम वांगचुक ने क्या बयान दिया कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर और बैन की बातों को लेकर, क्या कहते हैं जरा सुनिए। वो सरकार को सलाह देते हुए कहते हैं, मैं तो बहुत प्रभावित हूं कि ऐसा क्रिएटिव एक्सप्रेशन हमारे युवा निकाल रहे हैं और किसी को इसमें चिंता होने की, डरने की बात नहीं है। अगर इस तरह के क्रिएटिव एक्सप्रेशन निकलते हैं तो युवाओं में अपने आप में एक संदेश है। सरकार को संदेश लेना चाहिए, टेक द मैसेज, डोंट किल द मैसेंजर। मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं कि भारत के युवाओं ने इतने क्रिएटिव तरीके से अपना बुखार निकालना चाहा, ना कि सड़कों पर पत्थरों के साथ जैसा और देशों में हुआ है, मगर इसे इज्जत करना भी उतना ही भारत सरकार और बड़ों का कर्तव्य है। आप कुमार विश्वास के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपने सोचा था कि कुमार विश्वास कभी ऐसा बयान भी दे सकते हैं जो युवाओं की आवाज उठाते थे किसी जमाने में? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पब्लिक मीटर को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।